देखते हैं ईश्वर कैसा यो रेवान ओ अमीवाह वसुवित्तम पुष्टिवर्धन सानः यशुस्तराः। तो इस तरह से इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक दूसरे को समझे, दूसरे को समझकर ही हम एक तो कार्य में फिर गलती नहीं करेंगे, कार्य करते हुए हम दुखी नहीं होंगे क्योंकि हमने समझ लिया, कहेंगे कि हाँ ये कार्य ज़रूरी है, ये कार्य उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, ये काम हाँ उसके लिए ज़रूरी है, ये काम हम सबके लिए ज़रूरी है, सब कर रहे हैं तो सबको सबकी सहमति में मेरी सहमति है। तो जो एक दूसरे को समझ रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, तो फिर उसको पता लगेगा कि हाँ एक कार्य ज़रूरी है, सबकी सहमति है, तो फिर हम सबके एक सही भाव होंगे। एक से भाव होने से हम एक सही ज्ञान हो। यो रेवान यो अमीवाह, तो फिर हमारे एक से ही भाव होंगे। एक से भाव होने से फिर हम वास्तविक में जो ज्ञान है, जिस प्रकृति का ज्ञान है पदार्थों का, वो हम सब समझ पाएंगे। तो अब देखते हैं आगे। विद्या आदि अनंत धनवान, विद्या अविद्या आदि रोगों को दूर करने व कराने वाला। तो फिर हमारी अविद्या दूर होगी और हमें विद्या का धनवान जो धन है, विद्या का जो अनंत धन है वो हमको मिलेगा। तो यही हमें चाहिए, विद्या का धन। सब वस्तु को यथावत जानेंगे हम, पुष्टि अर्थात शरीर व आत्मा के बल को बढ़ाने और अच्छे कामों में जल्दी प्रवेश करेंगे हम। फिर किस कहेंगे ये इसके लिए ज़रूरी है, तो हाँ सबकी सहमति है, इसकी सहमति है, तो ये ज़रूरी है। फिर हम उसकी वास्तविकता को पहचान लेंगे कि हाँ ये वस्तु इसलिए ज़रूरी है, कि हाँ ये इसलिए है, हाँ ये इसलिए गुण है ईश्वर का, हाँ इस चीज़ में ईश्वर का ऐसा गुण है, हाँ ईश्वर ऐसे हैं, ईश्वर के पास जाना चाहिए, ईश्वर ऐसा कर देंगे, तो ईश्वर के गुण भी समझ में आने। तो यही है। तो ये पदार्थ बता के अब देखते हैं भावार्थ, कि फिर जल्दी जल्दी हम अच्छे कामों में जल्दी प्रवेश करने लगते हैं। कि जैसे कि कोई व्यक्ति आया, कि उसको क्या चाहिए उसको दे हम, कि कोई व्यक्ति तो दे नहीं रहा परंतु हम दे दे, एक तरह से कि हम किसी के लिए साधन कर दें कि कोई अच्छा काम कर पाए, कोई कर नहीं पा रहा है काम, क्योंकि एक तरह से कोई घबरा रहा है, कोई किसी का भय दूर कर दे या किसी के साधन दूर करके उसको जो कार्य कर सकता है, उसके कार्य से भला कर सकता है, परंतु वो कर नहीं पा रहा लोगों का, तो उस सहायता करके फिर वो तो भला कर ही देगा लोगों का। तो ऐसा ही है कि ऐसे व्यक्ति की सहायता करें जो लोगों का भला कर सकते हैं आगे, परंतु अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि साधन की कमी है। तो यही था मंत्र में, जो संसार में धन है सब ईश्वर का ही है। तो पुरुषार्थ से हमें विद्यादि धन की वृद्धि करनी चाहिए। जो परमेश्वर अविद्या से दूर है, हमें भी अविद्या से दूर होना चाहिए। जो वस्तु को यथावत जानता है, हमें भी सामर्थ्य के अनुसार पदार्थ को यथावत जाने। जो पुष्टि बढ़ाता है, हम भी अपनी पुष्टि खुद बढ़ाएं। तो हम भी एक दूसरे को समझें, तो जब भी तो हमारी पुष्टि स्वयं बढ़ेगी। स्वयं क्या होता है, स्वयं कार्य जब भी होता है जब हम दूसरों की आवश्यकता को समझते हैं, उस पर कार्य करते हैं कि हाँ ये ज़रूरी है, ये उपयोगिता है इसकी, हाँ इसकी। तो हम भी अपने अपने उत्तम कार्य को करें, तीव्रता से करें, जैसे ईश्वर तीव्रता से करता है। फिर तो यही था इसमें। तो उससे पहले यही है कि जैसे कोई उपदेशक आ रहा है, उपदेशक को कहीं जगह नहीं मिली रहने, और ये कोई आ रहे हैं, तो जब आप किसी को रखेंगे, जब आप किसी को भय रहित करेंगे, तो वो भी आपको अपने गुण देगा, वो भी आपको अपनी बात बताएगा, तो उससे आपको भी ज्ञान बढ़ेगा, उससे तो मिल ही रहा है इस साधन रहने के लिए इत्यादि। तो यही है इसमें कि हाँ उसको आप साधन उपलब्ध करवाएं, उसके रहने की बंदोबस्त करें कि उसको कठिनाई ना हो, उसमें जो गुण है वो दोष में ना बदले, क्योंकि अक्सर हमें साधन न मिलने पर हमारे गुण दोष में बदल जाते हैं। ऐसे ही उपदेशकों का है कि उनको साधन नहीं मिले तो उनके गुण ज़्यादा उभरते नहीं हैं, या गुण उनके दब जाते हैं, या दोष ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है। कि कभी कभी हमें साधन नहीं मिल रहे, हम कहीं पर रहने की जगह नहीं मिली, तो हम सोचते हैं कि क्या यही है, यही ज़िंदगी है बस। तो हम उस यथावत ज्ञान नहीं ले पाते, पदार्थों का यथावत गुण का अनुभव नहीं कर पाते, कहते हैं कि बस यही ज़िंदगी है, कि बस यही है। तो फिर हम गलत समझ लेते हैं कि हाँ ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते।